सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्सनल इंटरव्यू। पूरी डिटेल बात करेंगे पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं पर्सनल इंटरव्यू के, कैसे इसको फ्रेम किया जाता है, PIQ का क्या इंपॉर्टेंस होता है, CIQ की क्या वैल्यू होगी इसमें, और फाइनली आपको असेस किस तरीके से किया जाता है पर्सनल इंटरव्यू के अंदर। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो के साथ आपको। आई बिलीव अगर ये बात आपको ध्यान से समझ में आ जाती है तो इंटरव्यू में एटलीस्ट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब मेथड ऑफ प्रोबिंग क्या होता है, सवाल तो बता दिए, पूछने का तरीका क्या होता है, कैसे आपके अंदर से वो चीजें निकाल सकते हैं, इसमें हम बात करेंगे क्या तरीका वो अपनाते हैं। सबसे पहले लॉन्ड्री क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ड्री क्वेश्चंस किनको बोला जाता है? जहां पर स्टिमुलेट थिंकिंग बाय वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेस टू हेल्प कैंडिडेट थॉट टुगेदर। अब यहां पर क्या है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी आपसे बातचीत करते रहते हैं, आपको साथ साथ वो जवाब भी आते रहते हैं। रादर ये जवाब बहुत छोटे और बहुत साधारण सवाल होते हैं जिनको हम रैपर्ट में बात कर रहे थे। एक्ट एज कंफर्मेशन ऑफ क्लूज ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो इन क्वेश्चन से इंटरव्यूइंग ऑफिसर को एक अंदाजा लग जाता है कि अब आगे इनके इंटरव्यू में मैं इनका इंटरव्यू किस तरीके से फ्रेम करूं या किस तरीके से इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या चीजें और निकाली जा सकती है इनसे। सीकिंग जनरल रिस्पॉन्सेज रादर देन स्पेसिफिक। अब यहां पर लॉन्ड्री क्वेश्चंस में क्या होता है, आप अगर साधारण सामान्य जवाब दे रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है, स्पेसिफिक आंसर उनको नहीं चाहिए या वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आपसे। आप दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां जनरली वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आपसे कि आप बहुत स्पेसिफिक होकर के बात करें। आप अगर जनरल बात कर रहे हैं दैट इज एक्सेप्टेबल। वो होते हैं लॉन्ड्री क्वेश्चंस। फिर आता है टू स्टेप प्रोबिंग। टू स्टेप प्रोबिंग फॉर व्हाई। अब यहां पर कारण बताने पड़ जाएंगे, ऐसे सवाल आने लग जाएंगे। ये क्या है? दिस इज एविडेंस ऑफ एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ अ कैंडिडेट। ये किसी कैंडिडेट के एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग लेवल को बताता है, जिसमें स्टेप 1, इसको दो भाग, 2 स्टेप है ना, तो पहला भाग क्या होता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो जनरल क्वेश्चंस के बजाय स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे या क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। और स्टेप 2, आस्किंग रीजन पुट्स प्रेशर ऑन द कैंडिडेट। और उसके बाद कारण जब पूछेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछा, व्हाट सब्जेक्ट्स आउट ऑफ मेनी एज ऑप्शन यू डिसाइडेड टू चूज एंड व्हाई। अब देखो लास्ट में उन्होंने एंड व्हाई जो जोड़ दिया कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे सब्जेक्ट्स के, उन अवेलेबल ऑप्शंस में से आपने इन्हीं सब्जेक्ट्स को क्यों चुना। अब ये क्यों का कारण आपको बताना पड़ेगा। ये जो है पहला पार्ट, व्हाट सब्जेक्ट्स आउट ऑफ मेनी एज ऑप्शन यू डिसाइडेड टू चूज, ये है पहला स्टेप 1। और स्टेप 2 है एंड व्हाई, क्यों चुना ऐसा। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि how was your relation with your teachers, who was your favorite teacher and why, was there any teacher with whom you wanted to build up a better relation but you failed to do so and why। ठीक, तो यहां कारण मांग रहे हैं आपके साथ साथ साथ। तो ये 2 स्टेप प्रोबिंग हो गई, जहां पर आपको एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग आपकी पता चलती है। देन अब इससे देखो क्या मिलता है। जब 2 स्टेप प्रोबिंग में आप जाते हैं तो किसी कैंडिडेट के अंदर आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर या असेसर्स क्या देख रहे हैं, द जजमेंट्स टेकन बाय द कैंडिडेट, आपके जजमेंट्स कैसे रहते हैं, आपका मोटिवेशन लेवल क्या होता है,
आपकी रीजनिंग एबिलिटी कितनी स्ट्रांग है, आप रीजंस ऐड करते हैं अपनी बात में या नहीं, वैलिड रीजंस हैं आपके पास या बस वो ऐसे हवा में काम हो रहा था। क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट, आप मानसिक तौर पर कितने क्लियर रहते हैं, ये चीजें जो है आपके सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज 2 स्टेप प्रोबिंग, उससे आसानी से समझ में आती है। तीसरे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं डबल एज्ड क्वेश्चन। डबल एज्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? मेक इजी फॉर कैंडिडेट टू एडमिट शॉर्टकमिंग्स। अब ये वो सवाल होते हैं जिसमें आप अपनी शॉर्टकमिंग्स को सामने रखना शुरू कर देते हैं। ये 2 एज्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ज्यादा बात क्या होती है? सेटिस्फैक्शन फ्रॉम पास्ट, पास्ट में बहुत अच्छा किया, बहुत वाहवाही की उन्होंने आपकी, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आपका कंपेयर शुरू हो गया और आपके शॉर्टकमिंग्स निकलने शुरू हो गए। स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, उन्होंने कहा कि डू यू फील सम स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन दिस और व्हाट क्वालिटीज यू वुड लाइक टू इंप्रूव इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी नाउ। अगर अब कोई अवसर दिया जाए तो आप कौन कौन सी चीजें और सुधार करना चाहेंगे? तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट या ग्रेटर सेल्फ इंसाइट, आप अपने अंदर सही ढंग से झांकते हैं और आपको एक ग्रेटर सेल्फ इंसाइट की तरफ ले जाते हैं ये सवाल, और फिर आप अपनी कमियां सामने रखते हैं। ओवरऑल पर्पस ये होता है कि आप अपनी कमियों को सामने बता सके। सॉफ्टनिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस, अब इसमें और क्या करते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाने हैं उनको थोड़ा नरम कर दिया जाता है, बहुत हार्शली ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत रिजिड होकर के सवाल नहीं किए जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस हमेशा जो है बहुत सॉफ्ट कर दिए जाते हैं। इनमें जनरली क्या होता है, आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसी पॉसिबिलिटीज थी मेरे साथ, ऐसा आपको इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने ऐसी बात कही आपसे, बहुत सॉफ्ट तरीके से वो सवाल कहा, ऐसा लगा नहीं कि आपने कुछ छोड़ दिया तो उन्होंने कहा ठीक है अभी कुछ छूट गया आपसे, लेकिन ऐसे अवसर हो सकते थे, तो आपको लगता है हाँ सही में ऐसे अवसर हो सकते थे हमारी लाइफ में, मैंने मिस कर दिया कुछ। तो ये क्या है? क्वेश्चंस को सॉफ्ट करके वो पूछ रहे हैं, दैट इज पॉसिबिलिटीज। सर्कमस्टांसेस, आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर बात हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो सब सर्कमस्टांसेस की वजह से हो गया। या इफेक्ट, अब वो ऐसा भी कह सकते हैं समहाउ, चलो ठीक है हो गया कोई बात नहीं है, या आपको ऐसा लगा कि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था मेरे जीवन में और आपने बता दिया उनको। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें वो आपसे कमियां ढूंढना चाहते थे, ये डबल एज्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहां पर आपके क्वेश्चंस को बहुत ही नरम तरीके से पेश किया जाएगा, सॉफ्ट तरीके से। इंटरप्शन, आप देखो और किस बात पर ध्यान रखते हैं आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर? बीच बीच में इंटरप्ट करते हैं। इंटरप्शन जनरली कब होता है? जब आप इर्रेलेवेंट डिटेल्स को देने लग जाते हैं, या जब आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा इर्रेलेवेंट हो रहा है अभी, या बात खिंच रही है, तो इसको कट शॉर्ट किया जाए या फिर रेलेवेंट रहने की कोशिश की जाए, तो वहां पर आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर इंटरप्ट करते हैं बीच बीच में। जनरली देखो क्या होता है, आपके इंटरव्यू की जो प्रोसेस होती है, ओनली 15% आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर बात करते हैं और रेस्ट 85% एक कैंडिडेट को बोलने का मौका दिया जाता है ताकि उसका इवैल्यूएशन सही हो पाए। ये जनरल रेशो है, ये 15% इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास, 85% कैंडिडेट के पास लिखित रूप से है। हो सकता है ये 20% से 25% हो जाए, बट ये 75% से नीचे कभी नहीं आता है, ये भी ध्यान रखिए। अब ये जो इंटरप्शन है, यहां पर जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं ये क्यों आ रहे हैं बीच में आपसे, या बीच में बात को क्यों ऐड करते हैं? एक टाइमिंग,
वो देखते हैं किस टाइम में मुझे इंटरप्ट करना है इनको। अब वो इंटरप्शन जनरली आपके सेंटेंस के अंत में किया जाता है। पहले आपकी बात को सुनेंगे, सेंटेंस के बीच में नहीं आपको काट करके आगे ले जाएंगे। आप जो कहना चाहते हो आपका सेंटेंस जब खत्म होगा तब वो इंटरप्ट करना शुरू कर देंगे। या लुब्रिकेशन, इंटरव्यू को लुब्रिकेट करने के लिए भी कभी कभी इंटरप्ट करना पड़ जाता है। जैसे आपको एप्रिशिएशंस देंगे, बीच बीच में बोलेंगे यस इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यस आई कैन फील दैट, इस तरीके की बात, लुब्रिकेशंस बीच में इंटरप्शन डाल करके, और आपका जोश बढ़ जाएगा जिससे, ताकि आप और हौसले के साथ या खुल करके बात कर सके। अब इसको देखो, कंट्रोल करने के लिए, पूरे इंटरव्यू को कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक रखी जाती है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा, पहली चीज एडिक्वेट कवरेज ऑफ ईच एरिया। वो ये ध्यान रखते हैं कि उन्होंने हर एक सेगमेंट, हर एक एरिया के ऊपर पूरा ध्यान दिया है और उसको सही ढंग से कवर किया है। दूसरी चीज, पेनिट्रेशन इन कैंडिडेट्स पास्ट एक्सपीरियंस। कैंडिडेट के पास्ट में झांकना है उनको, और वो झांकने के लिए क्या करते हैं? पहली चीज, स्टिकिंग टू इंटरव्यू गाइड, यानी कि स्ट्रक्चर जो है उसको नहीं तोड़ते हैं जनरली, वो इंटरव्यू मैनुअल के हिसाब से ही चलेंगे। और इंटरप्टिंग व्हेन गोइंग ऑफ, जब आप या बात मुद्दे से भटक रही है या ज्यादा खिंच रही है तो इंटरप्ट भी कर देंगे बीच में। तो इस तरीके से इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूरे इंटरव्यू को कंट्रोल करते हैं। क्लोजिंग इंटरव्यू, जब इंटरव्यू क्लोज किया जाता है आपका, तो किन चीजों का ध्यान रखा जाता है? हर इंटरव्यूइंग ऑफिसर, क्योंकि सभी जो असेसर्स होते हैं वो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च से ट्रेंड होकर के आए होते हैं, और DIPR में जो ट्रेनिंग है उसमें एक चीज जो सिखाई गई इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स को, वो है नेवर लीव कैंडिडेट हर्ट। कभी भी इंटरव्यू खत्म करते समय कैंडिडेट को मायूस नहीं करना है, डिस्कंसर्टेड, डिस्करेज्ड, हर्ट ये नहीं करके छोड़ा जाएगा। कैंडिडेट, ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर ध्यान रखेंगे कि इंटरव्यूइंग ऑफिस को बहुत खुश होकर के छोड़ रहा हो, आपको मायूस करके नहीं भेजेंगे, बिल्कुल आप खुशी से जाएंगे, चाहे आपका इंटरव्यू कितना भी अच्छा जाए, खराब जाए, बिकॉज ही इज द असेसर एंड ओनली ही नोज। तो वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी कैंडिडेट इंटरव्यूइंग ऑफिस से बाहर मायूस होकर के ना जाए। और इसीलिए शायद जो आखिरी सवाल होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर का, या जो आखिरी कन्वर्सेशन होती है उनकी, वो कैसे रखी जाती है? दैट वॉज वेरी गुड इंटरेक्शन आई हैड विद यू. You have given a lot of useful information about yourself. So far, I was asking you questions. If there is anything you would like to ask me or tell me. वो कहते हैं लास्ट में बड़े खुश होकर के कि मैंने बहुत इंजॉय किया आपसे बात करके, इतनी देर जो बातचीत हुई वाकई मैंने बहुत इंजॉय किया, और आपने अपने बारे में मुझे काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन शेयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक तो मैं आपसे सवाल कर रहा था, अगर आखिर में जाते जाते आप कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं या कोई चीज़ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कह सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस टू दैट कैंडिडेट, राइट। अब आते हैं कि असेसमेंट कैसे कैरी की जाती है, या आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर असेसमेंट कैरी करते समय किन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखते हैं कैंडिडेट के दृष्टिकोण से। सबसे पहली चीज, आउटलुक एंड कंपोर्टमेंट। कंपोर्टमेंट क्या होता है? द वे यू कैरी योरसेल्फ, आप अपने आप को कैसे पेश करते हैं। ठीक है, सो आउटलुक एंड कंपोर्टमेंट, जो आपका ढांचा है, जो आपका तरीका है, आपके कपड़े पहनने का तरीका,
आपके खड़े होने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, मैनर्स कितनी है आपको, जो आपका पहनावा है, ये सब चीज़ें ये आपके असेसमेंट में देखा जाता है, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। जिसमें है क्या, योर जनरल अपीयरेंस, आपका अपीयरेंस कैसा है, कपड़े ठीक ठाक पहने हैं, खड़े कैसे होते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है कि नहीं है, ग्रूम्ड अप होकर के आए हैं कि नहीं आए हैं, तैयार हैं आप कि नहीं है इंटरव्यू के लिए, द वे यू कैरी योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ओवरऑल ड्रेसिंग सेंस एंड योर स्मार्टनेस, ये आपके पहले पॉइंट को तय करती हैं चीजें। सेकंड इज योर वर्बल एक्सप्रेशंस, आपकी बातचीत कैसी है। सो वर्बल एक्सप्रेशंस के समय क्या चीजें देखते हैं, लैंग्वेज एंड फ्लुएंसी, आप भाषा के प्रति कितने सहज हैं, कितने फ्लुएंट हैं। भाषा के प्रति सहजता आपकी बहुत जरूरी है। ये मैं अक्सर अपने सभी वीडियोस में बोलता हूं कि अगर आप आर्म फोर्सेस में सचमुच करियर बनाना चाहते हैं तो भाषा के प्रति सहज रहना सीखिए पहले। अनलेस यू आर नॉट कंफर्टेबल विद लैंग्वेज, स्कोप ऑफ फाइंडिंग आउट करियर इन आर्म फोर्सेस remains very low. So your language and fluency. Judicious use of words, आप शब्दों का चयन अच्छा करें, अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हैं, चुने हुए शब्दों को सही ढंग से पेश करिए। इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, आपकी बातचीत से कोई कितना इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये चीजें आपकी वर्बल एक्सप्रेशन में देखी जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कितना है आपको, आपका आत्मविश्वास कैसा है, जिसमें लाइवलीनेस, जिंदा दिल है या नहीं है। ठीक है, जब चीजें आ रही होती हैं तब तो सारे खुश होते हैं, मगर जब चीजें नहीं आती हैं, कोई चीज जो उस समय आप रिकॉल नहीं कर पाए और उस समय आपकी शारीरिक भाषा कैसी है, तो विषम परिस्थितियों में आप कैसे रहते हैं, जिंदा दिल कितने हैं, मुस्कुरा के बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो खुशमिजाजी है अंदर बात करने की या नहीं है। डिटर्मिनेशन, आप डिटरमाइंड कितना है। परसेप्शन ऑफ लाइफ एज अ चैलेंज, लाइफ में आप लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं। ड्राइव एंड डिजायर्स इन लाइफ, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। नेक्स्ट इज मोटिवेशन लेवल। मोटिवेशन लेवल के टाइम पर क्या देख रहे हैं वो, वाई यू आर लुकिंग फॉर ज्वाइनिंग आर्म फोर्सेस, आप आर्म फोर्सेस में क्यों आना चाहते हैं, ये आपका मोटिवेशन लेवल। डिजायर्स ऑफ लीडरशिप, आपके अंदर लीडरशिप के कितने इच्छा है, कितना आप इंटरेस्टेड है लीड करने के लिए लोगों को। एक्सेप्टेंस ऑफ चैलेंजेस, चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। रोल मॉडल इन लाइफ, आपके रोल मॉडल कौन है लाइफ के अंदर। एंड डिग्निटी ऑफ यूनिफॉर्म, ये जो वर्दी जिसके लिए आप आए हैं उसका महत्व क्या है आपके जीवन में। ठीक, कई बार ऐसा होता है एक कैंडिडेट बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि दिस ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म अट्रैक्टेड मी राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से मुझे ये यूनिफॉर्म हमेशा अट्रैक्ट करती है। अब कोई सवाल उनसे पूछ लो, रैंक इंसिग्निया पूछ लो, नहीं पता है। इमीडिएट सीनियर रैंक, इमीडिएट जूनियर रैंक ऑफ सम पर्टिकुलर रैंक पता नहीं है, तो फिर वो कैसा अट्रैक्शन था। सो डिग्निटी ऑफ यूनिफॉर्म। नेक्स्ट इज फ्रेंडली, एक्सट्रोवर्सिव एंड क्लबेबल यंगस्टर, एक ऐसा यंगस्टर जो बिल्कुल घुलता मिलता, एक्सट्रोवर्ट, बाहर निकलने वाला, बहुत इंट्रोवर्ट नहीं है, लोगों के साथ घुल मिल के काम कर सकता है, ऐसा यंगस्टर।
जिसमें आपका फ्रेंड सर्कल, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं सर आई हैव वेरी लिमिटेड फ्रेंड्स। नो, एज अ यंगस्टर यू शुड हैव अ ह्यूज फ्रेंड सर्कल। ठीक है, तो दोस्त अच्छे बनाओ, राइट? अच्छा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। हैप्पीनेस इन योर लाइफ, क्या कहते हैं? फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। तो वो मेंटल हेल्थ है कि नहीं है आपकी सही? सो यू शुड हैव दैट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सोशल एक्टिविटीज, आप सामाजिक कार्यों में भागीदारी करते हैं या नहीं करते हैं? स्पेयर टाइम कैसे बिताते हैं, खाली समय कैसे बिताते हैं? रूटीन फॉलोड, आप अपने लाइफ में क्या रूटीन फॉलो करते हैं? जो आपकी दिनचर्या है, यहां स्पेलिंग गलत है मगर मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है? मानसिक तौर पर आप किस प्रकार के इंसान हैं? लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, अपोजिट जेंडर को एक्सेप्ट करते हैं, सीनियर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों की बात को सुनते हैं, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएगी। अपॉर्चुनिटीज अवेल्ड एंड अचीवमेंट्स, अब आपके द्वारा क्या क्या अवसर उपयोग किए गए, अपॉर्चुनिटीज जो आपने अवेल की हैं और उनमें क्या अचीवमेंट्स आपने बनाए हैं या पाए हैं। फर्स्ट इज पार्टिसिपेशन, किस लेवल का पार्टिसिपेशन रहा है आपका, वो देखना चाहेंगे। टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन, ये जो एक्टिविटीज आपने की हैं वो कैसी एक्टिविटी थी, ग्रुप एक्टिविटीज थी या इंडिविजुअल एक्टिविटीज थी। जायज बात है, ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति का जो बॉन्डिंग होगी और लोगों के साथ घुल मिल के काम करने की काबिलियत होगी वो ज़्यादा होगी अपेक्षाकृत उन लोगों के जो अकेले इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहे। तो हमेशा ध्यान रखिए, कोई ग्रुप एक्टिविटी आप ज़रूर किया करिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, कोई टीम गेम खेलिए, कोई ग्रुप एक्टिविटी इस प्रकार की करिए जहां लोगों के साथ मिल करके काम करने की आपको हैबिट बनती जाए। लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आप किस लेवल तक रिप्रेजेंट किए हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा रहा है आपका, क्या अचीव किया है आपने अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में। लास्ट इज जनरल अवेयरनेस, आपकी जनरल अवेयरनेस कैसी है, लेवल ऑफ अवेयरनेस क्या है उसका, कहां तक किस, इससे क्या है, इससे रीडिंग हैबिट आपकी पता चलती है, आप पढ़ते कितना है। क्यूरियोसिटी टू लर्न, आपको जानने की इच्छा कितनी है। अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, इमीडिएट सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द की जानकारी, फिर करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ये सारी जानकारी आपको अच्छी होनी चाहिए। और सेल्फ ओपिनियन, उन सब जानकारियों में जो आपने अभी तक पढ़ी है उस पर अपना विचार अगर है कुछ तो वो भी आप पेश करिए, अपना खुद का क्या विचार है। मान लीजिए अभी हम ये कहें कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो उसमें कुछ अपना विचार भी तो हो सकता है आपका कि ये लड़ाई शायद इस तरीके से रुक सकती थी। तो जब आप कोई चीज़ पढ़ा करें तो अपना एक ओपिनियन जरूर बनाया करिए कि भाई उससे क्या पता चलता है कि ओवरऑल यू आर लर्निंग समथिंग, उससे आप कुछ सीख रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, आप सिर्फ रट नहीं रहे हैं। इतनी सारी चीजें आपके असेसमेंट में आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर देखते हैं। ओवरऑल आज के वीडियो में हमने इन डिटेल जरूरत, इंटरव्यू के फ्रेम को कैसे तैयार किया जाता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीआईक्यू और सीआईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस होता है, और आखिरकार असेसमेंट में किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर। इसके अलावा मैं सभी यंगस्टर्स से एक और चीज़ कहूँ, ये हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड है बिल्कुल, बट ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन है। ये पर्सनल इंटरव्यू से ज़्यादा पर्सनल इंटरेक्शन मान के चलिए। अगर आपको सचमुच अच्छा परफॉर्म करना है तो यू शुड हैव
हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन इंटरेक्शन। आपके अंदर इंटरेक्शन का इंटरेस्ट ज़्यादा हो, आपका इंटरव्यू अपने आप अच्छा चला जाएगा। पुट अ गुड स्माइल ऑन योर फेस, हमेशा अच्छे से बात करिए। इंटरव्यू में घुमाइए मत ज़्यादा अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर को, मुस्कुराते रहिए, आंखें इधर उधर मत भगाइए, आंखों में आंखें डाल करके और इंटरेस्ट के साथ बात करिए, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू कि अगर 19-20 आप, ये ह्यूमन एरर है, कोई चीज़ उस समय रिकॉल नहीं हो पाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको आप बाहर भेज देंगे। अभी भी बहुत चांस है, एक सवाल गलत या नहीं आने से पूरा इंटरव्यू खराब नहीं हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां जीके के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं आए बच्चों को, मगर वो रिकमेंड हुए, ना ही रिकमेंड हुए बल्कि बहुत अच्छा रैंक भी होल्ड करके आए। ये सब चीजें क्यों हैं? क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ इंटरेक्शन हाईएस्ट लेवल का होना चाहिए। ठीक, एक गोल्डन लाइन बिल्कुल याद रखना इंटरव्यू के लिए, स्माइल व्हेन यू नो एंड लाफ व्हेन यू डोंट। जब भी सवाल का जवाब आप दे, आता है तो मुस्कुरा करके जवाब दीजिए, अगर नहीं आता है तो हंस के मना करना सीखिए। अगर इतनी बात आपको समझ में आई है, आई कैन अश्योर यू इंटरव्यू आपका बेहतर जाएगा। आने वाले सीरीज में हम लोग इन सभी बातों को, जो भी हमने आज कवर किया है, उनके कुछ पार्ट्स, क्योंकि बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते थे उस समय, तो हम उनके एक एक पार्ट को, जैसे CIQ है या PIQ है, हॉबी इंटरेस्ट है, ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के आते रहते हैं, इन सभी सवालों के ऊपर ज़रूर बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। जो बच्चे ऑफलाइन बैच के लिए नहीं आ सकते हैं, वो ऑनलाइन क्लास के लिए लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और इस ऐप के फायदे क्या हैं? डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, नोट्स PDF फॉर्म में आपको उपलब्ध है, ओपन सेशन मिलेगा और डाउट काउंटर्स क्लियर करने के लिए डाउट आपके उपलब्ध रहेंगे। इतनी सारी सुविधाएं इस ऐप पर है, ज़रूर डाउनलोड करें और कॉल करिए इस नंबर पर 9696230033। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।